हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और लेके आए, जिसमें बात हम करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, राइट। जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है और किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन अफोर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं अपोजिशन ऑफ फोर्स। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है? अपोजिशन, राइट। तो ऐसा एक प्रॉपर्टी, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल में चलने वाले करंट को स्टॉप का मतलब उसकी स्पीड स्लो डाउन करती है, राइट। उसको अपोज करती है, राइट। तो वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, राइट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मैंने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बोला था कि देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वन इज कंडक्टेंस, अनदर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, हमने बोला ये जो होती है, ये होता है द ऑब्स्ट्रक्शन अफोर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो अगर हम देखेंगे, हमने ओम्स लॉ से देखा कि हमारे पास जो V होता वो होता I इंटू आर, एंड I जो होता दैट विल बी R जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई I, राइट। ये होगी R की वैल्यू, राइट। देखो, ये चीज जो है V इज इक्वल टू I इंटू आर इज नॉट वैलिड एवरीवेयर। ये तभी वैलिड है जब R क्या होगा? कांस्टेंट। बट हमें पता है कि मटेरियल से मटेरियल में R वेरी करेगा, तो ये जो इक्वेशन है ये हर जगह वैलिड होगी, राइट। R इज इक्वल टू V अपान I, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, राइट। ये रेजिस्टेंस होता है। तो अब ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस क्या है? हमने एक कंडक्टर बनाया, कंडक्टर में हमने एक पोटेंशियल V दे दिया और करंट I जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर के अंदर, ये क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। अब यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो उनको एक अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, पोटेंशियल उनको हम देते हैं, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है। तो जैसे अगर मैं देखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला साइड और नेगेटिव वाला साइड है, तो इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इस कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव एटम्स प्रेजेंट। व्हाट आर पॉजिटिव एटम्स? जिनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए। सपोज दैट यू आर हैविंग एन एटम, एक एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्जड बनेगा। उसी को कहते हैं पॉजिटिव एटम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस कंडक्टर, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो ये क्या करेंगे? ये कोलाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पॉजिटिव एटम और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए तो ये कोलाइड करेगा। बात समझ आई? तो जैसे कोलिजन, तो यहाँ पे क्या होगा? एक कोलिजन होगा, एक कोलिजन होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग गई। फोर्स लगने की वजह से वो एक्सेलरेट कर गया। क्या अब ये कंटिन्यू एक्सेलरेट करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेशन पकड़ता है तो सामने इसको पॉजिटिव एटम मिल रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है? कोलाइड करता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो डाउन। फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और आगे जाता है, हल्का हल्का जाता है, फिर से एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा, फिर से सामने इसको एक पॉजिटिव एटम मिल जाएगा जिससे फिर ये कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करने से इसकी स्पीड फिर से क्या होगी? स्लो डाउन होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो ड्रिफ्ट होके चलेगा, पहला थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो बल्क में इलेक्ट्रॉन्स चल नहीं पा रहे। एक बल्क में इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले थे वो चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कोलिजन होता है किसके साथ? पॉजिटिव एटम्स के साथ। तो सिंपल, ये जो स्लो डाउन द स्पीड जो हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो है क्या एक्चुअली? द कोलिजन सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव एटम्स इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट को स्टॉप नहीं करती है, बट ये उसके स्पीड को स्लो डाउन करती है। तो वही मैंने यहां पे कहा कि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करती है, राइट। ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट? द पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, फिर से इसको स्पीड स्लो डाउन कर रहे हैं, फिर थोड़ा चलना पड़ेगा, फिर स्लो डाउन करनी पड़ेगी स्पीड। तो ये स्लो डाउन स्पीड को ही क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। बात समझ आई आपको? तो ये है हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
तो चलिए बात करते हैं अब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन के बारे में, उसको कहाँ से हम ला सकते हैं। देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट I जो होता है दैट इज इक्वल टू वीना, VDNEA, राइट। वीना ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्टिव वेलोसिटी, राइट। VD इज द ड्रिफ्टिव वेलोसिटी, तो यहां लिखता हूं मैं VD क्या है, इसकी ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड A क्या है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट। तो I इज इक्वल टू VDNE एंड वी नो दैट कि VD जो होता है ड्रिफ्टिव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू E टाउ डिवाइड बाई M, इजंट। ये क्या होता है हमारे पास, E is the electrical charge, but capital E is the electrical field, and T, what is T? T is tau. इसको यहाँ लिखता हूँ, T is equal to average relaxation time. कहने का मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव एटम से टकरा के कोलिजन करेगा, है ना। अब ये चलेगा थोड़ा सामने, इसको फिर से एक पॉजिटिव एटम मिलेगा तो फिर से कोलाइड करेगा, है ना। तो एक कोलिजन यहां हुआ, एक कोलिजन यहां हुआ। इन दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। मतलब जो उसको टाइम लगा, टाइम गैप किसके बीच में, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वायर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चा। अब तो मुझे एक बात और पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू V अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो VD हमारा क्या बनेगा, VD इज इक्वल टू E की जगह V डिवाइड बाई M इंटू L। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्टिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। बात समझ आई, वेयर V इज द पोटेंशियल, T is the time, relaxation time, M is the mass of electron, L is the length of conductor, and E is the charge on electron. Now putting the value in equation first, right, we get I is equal to what, VD की जगह क्या पुट करेंगे, EV tau divide by ML int, यहाँ पे क्या है, NE into A, ठीक है। VD की जगह पुट क्या किया, EVT डिवाइड बाई ML. Now we get I is equal to E into is E square N A tau V divide by M into L। बात समझ आई। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, इस V को देखो, ये I को यहां डिवाइड कर लूं और यहां पे क्या पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं, तो पूरी इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद कैसी दिखेगी, ये देखिए पूरा इक्वेशन जो है हमारे पास किस तरीके से आपको दिखेगा। ये ML यहाँ मल्टीपल चला जाएगा तो क्या बनेगा, ML, ये E स्क्वायर N और A टाउ यहाँ डिवाइड लग जाएगा, यू विल गेट E स्क्वायर N A इंटू टाउ, ये I यहाँ डिवाइड चला जाएगा, यू विल गेट V डिवाइड बाई I, राइट। ML स्क्वायर N, ये ठीक है, E स्क्वायर N A इंटू टाउ, राइट। तो यहां से हमने पता किया था अभी जो हमारा जो R होता है दैट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I. We know that R is equal to V divided by I. In place of V by I can write down R. You will get ML is equal to the R divided by E square N A into tau. This is the expression for resistance, right? तो ये आपका R बन जाएगा इधर, तो R will be equal to this, ठीक। तो R जो है वो ML E square N and A into टाउ, राइट। तो ये R का एक्सप्रेशन आया। हमने किया क्या, I इज इक्वल टू VD NE हमने लिखा, एंड VD की जगह हमने पुट किया E टाउ इंटू M, वायर E इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो V डिवाइड बाई L पुट किया। तो E की जगह हमने क्या पुट किया, EVT डिवाइड बाई ML, तो ये VD हमने पुट किया, तो यहाँ क्या मिला, I इज इक्वल टू EV टाउ ML इंटू NEA एज इट इज, VD की जगह एक्सप्रेशन पुट किया।
फिर इक्वेशन को मल्टीपल किया तो यहाँ से मिला ई स्क्वायर एन ए टी वी डिवाइड बाई एम एल। फिर मैंने इक्वेशन को अरेंज किया, आई को यहाँ डिवाइड किया, एम एल को यहाँ मल्टीपल किया, ई स्क्वायर एन ए टाउ को यहाँ डिवाइड किया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन मिला कुछ इस तरीके का, यहाँ मिला वी अपॉन आई। एंड वी नो दैट वी अपॉन आई इज व्हाट, आर, राइट। एंड हमारे पास क्या मिलेगा, एम एल डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन ए टाउ इज इक्वल टू आर, राइट। तो ये आर का एक्सप्रेशन है, इसको मिटा दूं। देखिए ये तो आर का एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से सुनिए, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन ए, राइट, इंटू टाउ, राइट, फॉर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जो जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल, हमारा जो, देखो अगर हम देखें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए एम ई एन टाउ ये सारे कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, ये कॉन्स्टेंट, राइट। फॉर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एम एन ई टाउ ये क्या रहने वाले हैं, कॉन्स्टेंट। एंड लेंथ और एरिया भी कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बट अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तो लेंथ एंड एरिया चेंज हो सकता है। तो ये सारे अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनकी जगह कॉन्स्टेंट आएगा, देखिए ध्यान से, m डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन इंटू टाउ, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, l डिवाइड बाई a, मैंने l बाई a इस इक्वेशन से बाहर लिया, इसकी जगह एक कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर के लिए, तो ये इसके बाद एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रो। यहाँ पे क्या बचा, l डिवाइड बाई a। बात समझ आई। वायर रो इज व्हाट वी कॉल एज द रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर इसको डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। तो वायर रो इज द कॉन्स्टेंट एंड रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है एम डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। ध्यान रहे अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो इनमें क्या चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है, राइट। तो P जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी एंड रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी। ध्यान से सुनिए कैसा, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ने से आयोनाइजेशन और होगी कंडक्टर के अंदर, तो जैसे आयोनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोड्यूस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाएंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। सेकेंड थिंग, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल वेलोसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो थर्मल वेलोसिटीज इंक्रीज करने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से था ऐसे कोलाइड कर रहा था, अब क्या करेगा, जल्दी जल्दी से कोलाइड ऐसे कोलाइड करेगा। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पे हमें रो की वैल्यू मिली एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। तो ध्यान रहे फॉर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट, electric charge is constant and number of electrons remain constant and relaxation time remains constant, right? But with the increase in temperature, charge of electron same रहेगा, mass of electron same रहेगा, but n and t will change because n जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयोनाइजेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और निकल सकते हैं पॉजिटिव एटम्स से, एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है उससे इलेक्ट्रॉन्स और निकल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज करेंगे, तो दैट इज वाई एन और टी भी चेंज हो सकता है, राइट। ये जो रो है ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, राइट। तो हमारे पास आर का जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला, आर ये था एम एल डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्स्टेंट कर ले, इसके बदले एक कॉन्स्टेंट है, दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, राइट। तो चलिए बात करेंगे आर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, राइट। किसकी बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो है, देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो आर जो हमारे पास है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, वाई रो इज द कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R is inversely proportional to 1 upon area, and third important factor, R depends upon temperature. R depends upon temperature.
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बात ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, देखिए कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से, कोलिजन्स ज़्यादा होने से रेगुलेशन टाइम कम हो जाएगा, तो ये कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, राइट। तो ये आप याद रखना कि टेम्परेचर जो है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इतना आप याद रखिएगा, राइट। इन दोनों को डिफाइन करते, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे उतने कोलिजन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के, राइट, बिकॉज मोर कोलिजन्स, राइट, मोर इज द लेंथ, मोर कोलिजन्स, राइट। जितनी लेंथ करनी, देखो ध्यान से सुनिए, मान लो ये दो कंडक्टर हमारे पास है, बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है, तो इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको कितने कोलिजन्स, देखो इतना छोटा कोलिजन कम, इसको कम कोलिजन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इनको ये कोलिजन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो कोलिजन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दैट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ने से कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो कोलिजन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, राइट। देखिए एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एरिया आपको मिलेगा, सपोज दैट आपके पास ये वाला एरिया है इधर से, और आपके पास मान लो ये वाला एरिया, देखिए इसको हम एक एरिया मान के चलेंगे, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा यहाँ से निकल जाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पे कम ऑफर हो जाएगा। तो दैट मीन्स एरिया बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस भी कम होती है, राइट। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से हमारे देंगे तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, तो जितना कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। बात समझ आई? तो ये था एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का, ये आप याद रखिएगा, और आपके पास ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेशंस, दिस वन एंड दिस वन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा, राइट। तब तक के लिए ओके, बाय।